नमस्कार, मैं हूं अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। देश भर में कोरोना के एक दिन के अंदर 1.14 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो अकेले राजधानी दिल्ली के अंदर 10,714 मामले दर्ज किए गए हैं। ये है हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट। संतनगर बुराड़ी से दिखाएंगे कि पूरी मार्केट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर कहीं भी कोरोना का असर जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर इधर देखेंगे तो पूरी मार्केट में जो जैसे ही लोग जो आवाज़ आई है वो लगातार बनी हुई है और इनका लगता नहीं देख के कि कोरोना का यहाँ पे कोई भी असर होगा। दिल्ली सरकार जो है वो लगातार ये दावे करती आ रही है कि हम कोरोना को लेकर काम कर रहे हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज तक पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चला रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड की सच्चाई है वो दिखाने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं कैमरे में से गुजारिश करूँगा कि आप पूरे इस इलाके को दिखाइए कि यहाँ पर कहीं भी कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स है, जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, वो इस मार्केट में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे और उनसे भी जानेंगे आखिर क्या चीज़ें। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर कोरोना को लेकर जिस तरीके के जो दिल्ली सरकार फैसले लेने की बात कर रही है उसको लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। भाई साहब, अपना नाम बता दीजिए। शिवराम नाम है। जो अरविंद केजरीवाल है वो कह रहे हैं कि अगर दिल्ली के अंदर जो बेड्स हैं वो अगर कम पड़ते हैं या जो सिस्टम है वो कोलैप्स होता है अगर हेल्थ का, तो वापस से लॉकडाउन लगाएंगे। जनता क्या चाहती है? जनता देखो ये चाहती है लॉकडाउन तो सही है, पर लॉकडाउन का क्या है, जो टाइमिंग 10 बजे का है तो इससे दुकानदारों का भी देखो रोजगार तो ख़त्म हो ही चुका है और दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। तो इसलिए जो है अगर ये 11 बजे का टाइम हो, सुबह भले ही इसको 7 बजे कर दिया जाए, 6 से 5 से, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें दुकानदारों का भी नुकसान है। काम धंधा किसी के पास है नहीं आज के डेट में, सबकी नौकरी भी जा चुकी है, तो सबको दिक्कत पड़ रहा है इस चीज़ का। अभी तक जो नाइट कर्फ्यू चल रहा था वो उससे ही लोगों को जो इसी तरह की दिक्कतें आ रही थी। अब जब बात कर रहे हैं कि पूरी तरह से दिल्ली को लॉकडाउन करने की, तो उसको क्या आगे होने वाला, क्या संभव? उसमें अगर पूरी तरह लॉकडाउन होता है तो दिक्कत सबके लिए हो जाएगा। जो पब्लिक बाहर की बाहर गई हुई थी वो वापस आई हैं, फिर उनके लिए दिक्कत बढ़ जाएगा, काम धंधा होगा नहीं, फिर वो भूखे मरने के कागार पे आ जाएंगे, तो दिक्कत तो सबके लिए फिर बढ़ जाएगा लॉकडाउन का। तो इनका कहना है कि जो कोरोना के लेकर वापस से एक बार जो पटरी पे लोग लौटने की कोशिश कर रहे थे, अगर लॉकडाउन लगता है तो वापस से दिक्कतें बढ़ेंगी और लोगों को फिर से वापस लौटना पड़ेगा। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करेंगे। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि जो दिल्ली के सभी स्कूल्स हैं, कॉलेज है, वो बंद किए जाएंगे। हमारे साथ कुछ स्कूल के स्टूडेंट जुड़े हैं, अपना नाम बता दीजिए। नाम काजल। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। तो कोरोना को लेकर जिस तरीके दिल्ली सरकार ने वापस से स्कूल बंद करने का फैसला लिया है, क्या कहना चाहिए? इससे तो हमारी पढ़ाई रुक जाएगी, हमारा करियर भी खराब होगा और हमारे जो एग्जाम चल रहे हैं वो हमारे और पीछे हो जाएंगे इससे। तो ऑनलाइन क्लास में क्या वाकई में पढ़ाई हो पा रही है? ऑनलाइन क्लास में कुछ समझ नहीं आता है और जो पढ़ाई हमारे क्लास में होता है वो ऑनलाइन में नहीं हो पाते है सही से। तो दिल्ली सरकार कह रही है सारी फैसिलिटी जो है स्कूल में मिल रही है, स्कूल में और चीज़ें आ रही है, वो वाकई में है या फिर सिर्फ दिखावा है? सिर्फ दिखावा है, रियलिटी में ग्राउंड पे नहीं। और कोई मैसेज देना चाहेंगे दिल्ली सरकार के लिए? और ये हमारा मतलब स्कूल में जो पढ़ाई चल रही है वो मतलब कि कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई सही से चल नहीं पा रही है। स्कूल में चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, वही हमारी बेकार हो रही है कि हमारा करियर भी ख़राब हो रहा है, इससे हम पीछे हो जा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। जो जिन बच्चों में जितनी पढ़ाई थी वो भी कम हो रही है उनमें से। तो दिल्ली सरकार तो कह रही है तो राजधानी है, राजधानी के अंदर तो सारी फैसिलिटी बच्चों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें वाकई में कोई सच्चाई दिखाई देती है? नहीं, सिर्फ राशन किट बट रहा है, बस यही सच्चाई दिखा, कुछ और कुछ नहीं होगा इसमें। तो ये थी हमारे साथ काजल, जिनका कहना है कि लगातार जो है केजरीवाल जो दावे कर रहे हैं वो पूरी तरह से फेल है और शिक्षा का स्तर और नीचे गिरता जा रहा है। दिल्ली सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अपना नाम बता दीजिए। छोटन प्रसाद। किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी ये बेकरी है। तो आप कोविड के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए आपकी दुकान जो है आपको 10 बजे से पहले बंद करनी पड़ती होगी। चीज़ें जो परेशानी आ रही है, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो होती है, देखिए जो काम होता है वो 9 बजे के बाद ही शुरू होता है, 10 बजे तक, 11 बजे तक। अब 10 बजे अगर बंद करना है, हम 9 बजे से ही तैयारी कर लेते हैं, 9 बजे से ही बंद करना चालू कर देते हैं। और अगर कोरोना जब से आया था तो उसके बाद लॉकडाउन के बाद अब वापस से आप जनता जो है पटरी पर लौट रही थी, वापस थोड़ा सा लौट रहे थे, आज फिर इस तरीके की चीज़ आने से कितना फर्क? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर दोबारा लॉकडाउन हुआ ना तो जो थोड़ा मोड़ा अभी बिजनेस पकड़ा है रफ्तार, वो और चौपट हो जाएगा। तो कोरोना जैसे आज जैसे बढ़ रहा है, चीज़ें जो है वो सरकार कदम उठा रही है, क्या वाकई में कोई ज़्यादा जिस तरीके से जो कोरोना से लोग ना मरे, भूखे मर जाएंगे अगर इस तरीके की जो स्टेप उठाए जाते हैं, अगर इस तरीके की जो जनता है वो बात कर रही है, आप तो आप? बिल्कुल सर, अगर लॉकडाउन दोबारा लग जाए ना तो भूखे ही मरना पड़ेगा, काम धंधा है ही नहीं कोरोना के बाद। अभी आधा हो गया है, आधा क्या 25% काम है। जो लॉकडाउन जब से खुला है तब से काम अभी 25% है, और अगर दोबारा लॉकडाउन हुआ तो बिल्कुल चौपट हो जाएगा बिजनेस। जैसे जैसे जनता जो है वो वापस अपने काम धंधे शुरू कर रही थी, अब एकदम से बंद हो जाएगा अचानक से वापस, तो जनता पे क्या फर्क? बहुत फर्क पड़ेगा।
जो मिडिल क्लास है, लो क्लास है, जो हमसे हाई हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर हम जैसों का बहुत पड़ेगा। जनता क्या चाहती है आखिर? जनता तो यही चाहती है कि लॉकडाउन ना लगे, लिमिट में रहे, जनता भी अपना क्रॉस ना करे, वो भी लिमिट में रहे। उनको भी करना चाहिए कि सब तरह से जो जैसे सरकार कर रही है उनके साथ देना चाहिए उनका, ऐसा होता है। मैं तो जैसा वो कर रहे हैं ना, मैं उनके साथ हूँ। हम लोगों को भी अपने कंट्रोल में रहना चाहिए कि हम भी हद पार ना करें। जनता को उतना लिमिट में रहना चाहिए। देखो हमारे लिए अच्छा है ये, वो अगर सोच रहे हैं तो वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए। जैसे लॉकडाउन के अलावा भी और भी कई अल्टरनेट व्यवस्था है जो कर सकती है सरकार, जिससे कोरोना थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है। अब भीड़ भाड़ वाला मार्केट, ये सब मार्केट में ज़्यादा भीड़ थोड़ी ना होता है, ये सब तो किसी तरह अपना थोड़ा मोड़ा बेच बाच के अपना गुजारा चलाते हैं। जो मेन मार्केट है जहाँ भीड़ होता है, जैसे आप चले जाइए सदर, इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं और वहाँ इतने भीड़ होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बीमारी तो वहाँ फैल रहा है। वो सब जगहों पर कंट्रोल करना चाहिए। तो लोग जो है वो कह रहे हैं कि जब जंतर मंतर प्रदर्शन करना होता है तब कोरोना नहीं आता, सिर्फ जो जनता की दुकानें हैं उन्हीं पर कोरोना आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जंतर मंतर पर भी कोरोना आता है। अब लोग नहीं मानते इस चीज़ को, वो अलग चीज़ है। बीमारी तो वहाँ भी आता है, चाहे जंतर मंतर हो या मार्केट हो, बीमारी तो हर जगह है। आप बता रहे जैसे अरविंद केजरीवाल है या उनके अलग जो पार्टीज़ हैं, वो जब कोविड को लेकर प्रोटेक्ट जो इतने रूल्स जो हैं वो सारी चीज़ें जनता पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जब प्रोटेस्ट होता है कहीं भी, उनके ही जो लोग हज़ारों कार्यकर्ता जंतर मंतर पे इकट्ठे हो जाते हैं, तब कोरोना कहाँ चला जाता है? मे बी वो उनका टेस्ट करवाते होंगे पहले। हाँ, टेस्ट, क्या पता वो उनका पहले टेस्ट करवाते हैं। कोई कहीं भी जा रहा है ना तो उसको पहले टेस्ट करते हैं। तो देखो आईपीएल भी हो रहे हैं, क्या पता वो उसमें भी उनका पहले टेस्ट ही होते होंगे सबके। पूरा प्रोटोकॉल होता है, जनता को अलाउड नहीं, आम जनता अलाउड नहीं है बिल्कुल। अलाउड नहीं, जितने भी वो प्लेयर्स हैं उनका सबका तो टेस्ट होता होगा ना। तो ऐसे ही जो कोई प्रोटेस्ट, आप इलेक्शंस वगैरह कह रहे हैं, उनके भी मे भी पहले टेस्ट ही होते होंगे वहाँ पे सारे। प्रोटेस्ट के अंदर कोई बाहर के लोग नहीं, आम जनता ही जाती है। आम जनता 10,000 लोग अगर एक जंतर मंतर की छोटी सी जगह पहुँचते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि सबके टेस्ट करा के वहाँ पहुँचाया जाए। हाँ जी। तो ये तो बस कुछ लोग इनका कहना है कि जो जनता है वो भी कोविड के प्रोटोकॉल जो है उनको फॉलो करे, और सारी जो चीज़ें हैं सरकार के साथ सहयोग करके सारी चीज़ों को सही किया जा सकता है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद।